दोस्तों, मैं फराज मलिक किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान आंदोलन एक बार फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो चुका है। हजारों की तादाद में नए किसान आंदोलन में दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को एक धर्म से जोड़ दिया जाता है। जैसे पिछले साल 2019 में हमारे देश के अंदर CAA और NRC का जब आंदोलन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक धर्म के लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उस प्रोटेस्ट में हर धर्म के लोग शामिल थे। अब किसानों का आंदोलन चल रहा है और हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे महान लोग हैं जो इस किसान आंदोलन को एक धर्म का आंदोलन बता रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं कह रहे हैं ये लोग, सिर्फ एक धर्म से जोड़ रहे हैं इस आंदोलन को और कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक ही धर्म में किसान है? देश के अंदर सिर्फ एक ही धर्म में किसान है और धर्म में किसान नहीं है। मतलब इनका कहने का मकसद यह है कि सिर्फ पंजाबी ही किसान है, क्योंकि इस आंदोलन में ज्यादातर पंजाब के किसान शामिल हैं, तो इसलिए इस आंदोलन को भी एक धर्म से जोड़ा जा रहा है। तो इसी को लेकर लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी, इन्होंने लुधियाना में जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के जिम्मेदारों को बुलाया, उन मस्जिदों के इमामों को बुलाया। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक जो लुधियाना के अंदर पार्टियां हैं उसमें जितने भी मुसलमान शामिल हैं नेता, उन नेताओं को बुलाया, सबके साथ एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में शाही इमाम ने कहा कि हमारे देश के किसान हमारे देश की आन बान शान है। इस आंदोलन को एक धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक बात है। उन्होंने कहा कि इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे देश के किसानों के वीर सपूत पिछले 74 सालों से शहादतें दे रहे हैं। शाही इमाम ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू खराब नहीं जाएंगे, पूरा देश उनके साथ है, देश का हर एक व्यक्ति उनके साथ है। और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 2 फरवरी को लुधियाना से मुसलमानों का एक बड़ा जत्था सिंगू बॉर्डर पर जाएगा। 2 फरवरी को लुधियाना से मुसलमानों का एक बड़ा जत्था किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सिंगू बॉर्डर पर पहुंच रहा है। इसके अलावा शाही इमाम ने कहा कि 7 फरवरी को 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहर में पैदल मार्च निकालेंगे और कमिश्नर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे। यानी पूरी तरह से लुधियाना की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों के हम साथ हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 फरवरी को जो किसानों का जत्था, जो मुसलमानों का जत्था लुधियाना से सिंगू बॉर्डर पहुंचता है तो वो सही सलामत पहुंचता है या फिर उनको पहुंचने में रास्ता में कुछ मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि बॉर्डर पर इस वक्त इंटरनेट भी बंद कर रखा है। सिंगू बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, जहां जहां पर भी किसान बैठे हैं वहां पर इस वक्त इंटरनेट सुविधा भी बंद कर रखी है 31 जनवरी तक। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल 1 फरवरी है और 1 फरवरी को वहां पर इंटरनेट सेवा शुरू होती है या फिर नहीं होती है। तो फिलहाल ये एक अच्छा फैसला लुधियाना के मुसलमानों की तरफ से लिया गया है। और 26 जनवरी की घटना के बाद से जब राकेश टिकैत रोए हैं, उन्होंने जब आंसू बहाए हैं, तो उसके बाद से हजारों की तादाद में नए किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं किसान आंदोलन में। तो फिलहाल अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है? लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक हम वापस नहीं करा लेंगे हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही कोई और अपडेट आता है नया आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।